और एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स सनातन धर्म से काफी प्रभावित थे। कुंभ को लेकर उनका लिखा गया एक पत्र काफी चर्चा में है। वो पत्र 4 करोड़ 34 लाख में नीलाम हुआ है। एप्पल को फाउंडर स्टीव जॉब की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी महाकुंभ में शामिल हुई है और साध्वी की तरह जीवन बिता रही है। इसी बीच कुंभ को लेकर स्टीव जॉब का लिखा एक पत्र 4.32 करोड़ में नीलाम हुआ है। ये पत्र जॉब्स ने अपने मित्र टिम ब्राउन को लिखा था और खास बात यह है कि इन्होंने उसमें कुंभ का जिक्र भी किया था। इस लेटर में जॉब्स ने कुंभ में भाग लेने की इच्छा जताई थी। इस पत्र के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि लॉरेन पावेल जॉब्स अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए महाकुंभ आई है। ये पत्र स्टीव जॉब ने अपने हाथों से लिखा है। स्टीव जॉब का नीलाम किया जाने वाला ये पहला व्यक्तिगत पत्र है जिसकी कीमत 4.32 करोड़ रुपए है। जॉब्स ने अपने 19वें जन्मदिन 23 फरवरी को अपने बचपन के दोस्त टिम ब्राउन को चिट्ठी लिखी थी। ये पत्र स्टीव एप्पल की स्थापना से ठीक 2 साल पहले स्टीव जॉब ने लिखा था। पत्र में जॉब ने लिखा, मैं कुंभ मेले के लिए भारत जाना चाहता हूँ जो अप्रैल में शुरू होता है। मैं मार्च में किसी समय जाऊंगा, हालांकि इसको लेकर निश्चित नहीं हूँ। जॉब्स हिंदू धर्म से प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपने पत्र के अंत में शांति स्टीव जॉब लिखा है। स्टीव जॉब की पत्नी लॉरेन पावेल भी हिंदू धर्म से प्रभावित है। स्टीव जॉब की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स को उनके गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने हिंदू नाम कमला दिया है। वो अब आपकी बेटी हो गई है, कैसे? देखो, शिष्य और शिष्या पुत्रवत होते हैं। हमारे देश की एक परंपरा है, जब हम किसी को दीक्षित करते हैं तो पिता और पुत्र का संबंध हो जाता है, पिता और पुत्री का संबंध होता है। ये बात मैं तुम्हारे माध्यम से सारे संसार को बताना चाहता हूँ और लोगों को जानना चाहिए कि गुरु और शिष्य का जो ब्लड रिलेशन संबंध है वो खून का संबंध हो जाता है। तो मुझे लगता है ये परंपरा अनादिकाल से है, ये आज की परंपरा नहीं है, अनादिकाल से है। और उस परंपरा के गत वो मेरी शिष्या हुई और मेरी बेटी हुई और वो सनातन धर्म को जानना चाहती है, मानना चाहती है, समझना चाहती है। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की धर्मपत्नी है, उनकी खुद की पहचान है, बहुत बड़ी शख्सियत है, समाज सेविका हैं, वो कैसे जुड़ी हैं आपसे? देखो, आज संसार में हर व्यक्ति की कनेक्टिविटी, हर व्यक्ति का संबंध किसी न किसी माध्यम से हो जाता है यदि वो चाहते तो। एक दूसरा, कुछ पूर्व का भी संबंध रहता है, पूर्व जन्म का भी संबंध रहता है। वो 40वें सदस्य टीम के साथ प्रयागराज पहुंची है। वो ध्यान, क्रिया, योग और प्राणायाम सहित कई आध्यात्मिक प्रथाओं में भाग ले रही है। और अब बात प्रयागराज में सनातन के समागम की। महाकुंभ में लोगों का पहुंचना जारी है। प्रयागराज में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। तो ये विहंगम तस्वीरें हैं प्रयागराज महाकुंभ की, जहां हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं पर, भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। रोज बीते दिन भी 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। और इसके साथ ही सुपर 6 में बस इतना ही। खबरें जारी हैं।